अस्सलाम वालेकुम। कड़वा सच के साथ मैं हूं ज़ैनब यूसुफ और आज का कड़वा सच साइबर क्राइम के नाम। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ साइबर क्राइम विंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बहुत एक्टिव लग रहे हैं, आज मज़ा आने वाला है आपसे बात करके। पहले भी आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, कैसा फील होता है एक साइबर क्राइम का बंदा एक टीवी पे इतना आ रहा हो? रूटीन बन गई जी, अब तो बड़ा अरसा हो गया। मेरा ख्याल है कि इट्स बिन 10 years नाउ कि आप डिफरेंट चैनल्स पे और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में साइबर क्राइम पे बोलते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं और ख़ास तौर पे जो क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनको डील करते हैं, विक्टिम्स को डील करते हैं। तो मतलब एक वो अच्छी जॉब है मतलब लोगों के लिए। ठीक है, आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दिया आपने, मैंने आपके पहले भी इंटरव्यूज सुने। होप सो आज भी हम कुछ नया सीखेंगे आपसे साइबर क्राइम के हवाले से और जैसे केसेस आते हैं उसके हवाले से। सबसे पहले ये बताएं, साइबर क्राइम का सबसे बड़ा कड़वा सच क्या है? सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि हम सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू हो गए, हमें करना नहीं आता, हम सीखना चाहते नहीं शायद, और हम सबसे कड़वा सच ये है कि हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस तरह से लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। जब वो विक्टिम बन जाते हैं, जब वो मरने पे बेचारे आ जाते हैं, फिर उनको समझ आती है कि वो आसिफ साहब हैं, वो साइबर क्राइम विंग वाले, वो साइबर क्राइम विंग के बाकी ऑफिसर्स हैं, वो सही कह रहे थे कि हमेशा सोशल मीडिया पे कपड़ों में रहना चाहिए, कपड़ों से बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग खुद, किसी की बात नहीं मानते जी। वो समझदार, वो हमने कुछ कोटेशन सुनी हुई हैं कि समझदार वो होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखता है, जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। चले मैं कहता हूँ वो भी बड़ा समझदार है यहाँ पे। लेकिन सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस जो है वो ज़ैनब इस तरह का होता है कि वो कभी कभी आपको वापस नॉर्मल लाइफ में जाने भी नहीं देता। वो इतना सीरियस होता है, इतना कड़वा होता है वो कि अगर आपकी खुदा न खास्ता ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट निकल गया, आपकी कोई सीधी कहना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आपकी नंगी तस्वीर या वीडियो अगर वो वायरल हो गई तो वो कहाँ कहाँ से ब्लॉक होगी, कहीं ना कहीं वो रह जाती है। आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकते। तो बेहतर ये है कि किसी के एक्सपीरियंस से सीखें, लोगों की बातों से सीखें, सोशल मीडिया को सीख लें कि हमने सिक्योरली सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है। बहुत खूबसूरत बात की आपने। सबसे ज़्यादा किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास? पहले तो था सोशल मीडिया का क्राइम ज़्यादा। किसी की फेक प्रोफाइल बना दी, फ़न है पाकिस्तान के अंदर, और जब वो आइडेंटिफाई होता है बंदा फेक प्रोफाइल बनाने वाला, तो उसको बाद में पता चलता है, वो कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्राइम है, लेकिन उसकी 3 साल की सज़ा है। अच्छा। और वो अगर बच्चा है स्कूल कॉलेज का, तो इसमें ये भी मैं बताता चलूँ, ये बात सोशल मीडिया पे पहले नहीं हुई कि अगर ऑफेंडर हैरेसर जो है वो माइनर है तो सज़ा उसके लिए भी उतनी है। अच्छा। कम सज़ा नहीं होती। 9th क्लास का बच्चा 18 महीने के लिए जेल जा चुका, उसकी स्टडी ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, उसको बाकायदा सज़ा हो गई एक फेक प्रोफाइल बनाने के चक्कर में। इससे हट के लोगों की पिक्चर्स, आपकी और मेरी ओरिजिनल पिक्चर कोई नहीं लगा सकता हमारी इजाज़त के बगैर। ये तो मुझे पता ही नहीं था, इतने सारे लोगों ने मेरी फेक आईडीज़ बनाई हुई हैं। तो ये सेक्शन 16 है साइबर क्राइम एक्ट का, मिस यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, ये उसमें आता है। सेक्शन 20 में आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ पर्सन। अगर आपकी प्रोफाइल से उल्टी सीधी बातें करता है लोगों के साथ, डिग्निटी आपकी है जो उससे अफेक्ट होती है, तो ये उसके अंदर आता है। तो एक फेक प्रोफाइल बनाना ये क्राइम है और इसकी 3 साल तक की सज़ा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना है इसका। वाह। और इसके अलावा किसी को हरास कर दिया, बड़ा कॉमन है, साइबर स्टॉकिंग, सेक्शन 24 है साइबर क्राइम एक्ट का, कि किसी को हरास कर दिया, उसको थ्रेट किया, बुली किया किसी को, साइबर बुलिंग एक पूरा इसका एक दिन मनाया जाता है पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर साइबर बुलिंग का। तो बुली करना भी एक ऑफेंस है, उसकी भी 3 साल की सज़ा है, उसका भी 10 लाख रुपए जुर्माना है। और वो आम तौर पे वो भी आपके सोशल मीडिया पे
किसी को भी हरास कर दिया जाता है, किसी भी हवाले से हरास कर दिया जाता है। तीसरा ये कि कमेंट्स लिख दिए जाते हैं, कोई पिक्चर अपलोड करता है, वीडियो अपलोड करता है, उल्टे सीधे कमेंट्स लिख दिए जाते हैं। अच्छा, फेक प्रोफाइल बना के, और एक और बड़ा गंदा सा ट्रेंड था जो कि अभी कम हो रहा है, कि उल्टी सीधी वेबसाइट्स को लाइक करना शुरू कर दिया। एक तो प्रिटेंड किया कि मैं जिसकी फेक प्रोफाइल बनाई मैं वो हूँ, ठीक है, ऊपर से उल्टा सीधा कंटेंट उस पर गंदी वीडियोस और पिक्चर्स डालना शुरू कर दी। वो रिलेटिव्स पूछते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, वो फिर बच्ची लड़की लड़का बताते हैं कि जी ये तो फेक प्रोफाइल है, लेकिन कोई मानता है कोई नहीं मानता। ये यानी ऑफेंस होता है। सोशल मीडिया के ऊपर शादी की तस्वीरें लोगों की, मेहंदी का डांस होता है, बच्चे अपनी शादियों पे डांस करते हैं, वो पिक्चर्स उठा के वीडियोस लगा दी जाती हैं। तो ये डिफरेंट तरह का सोशल मीडिया का क्राइम। और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के हवाले से किसी लोग, फीमेल्स ख़ास तौर पे इसमें इसका विक्टिम बनती हैं। वो लड़का कहता है ना कि तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है, तो वो कहती नहीं नहीं मुझे बहुत एतबार है, ये लो मेरी पिक्चर। बिल्कुल, कंटेंट जो होता है वो ऑब्जेक्शनेबल होता है। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब ये नहीं, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, लोग पूछते हैं कमेंट्स में ऑब्जेक्शनेबल क्या है जी, जो आप फलां सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं वो ऑब्जेक्ट। मैं नंगी तस्वीरों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, समझ आ रही है। तो लेकिन वो कमेंट्स वालों को समझ नहीं आती ना इस चीज़ की, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वो कंटेंट इंतहाई सीरियस है और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसमें अगर आप किसी की ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी को भेजते हैं तो आपको 5 साल तक की सज़ा है और 50 लाख रुपए तक जुर्माना है उसका। अच्छा। 50 लाख तक, जो कि सज़ाएं होती भी हैं। और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के हवाले से ये भी बताना लोगों को ज़रूरी है कि एतबार नहीं करना, क्योंकि इसका कोई एतबार नहीं। अगर वो बंदा शरीफ भी है, अगर वो बड़ा सिंसियर है आपके साथ, वैसे सिंसियर आदमी इस तरह का कंटेंट मांग नहीं सकता, लेकिन मान लिया कि बड़ा सिंसियर है, लेकिन होता क्या है, उसका मोबाइल स्नैच हो जाता है। वो सिंसियरिटी चोर ले जाता है, स्नैचर ले जाता है सारी। उसका मोबाइल ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, वो सिंसियरिटी निकाल लेता है बीच में से। अच्छा, ठीक है। और तीसरा ये कि गुम भी हो सकता है, कहीं पे आपका मोबाइल गुम गया, कुछ भी नहीं हुआ, वो जो सिंसियर है उस सिंसियर साहब के मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, उस एप्लीकेशन को एक्सेस, जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसको उसमें एक्सेस देते हैं आप गैलरी की, अच्छा, माइक्रोफोन की, ठीक है, आपने कभी भी, अच्छा, उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट वो मांगता है आपसे, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, तो मोबाइल की एक्सेस तो आपने दे दी। अभी पिछले दिनों लोन ऐप वालों ने इसी तरह से अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और उसमें से कंटेंट सारा निकाल लिया लोगों का और फिर ब्लैकमेल किया। जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसको सारे मोबाइल की एक्सेस तो आप दे देते हैं, वरना वो चलती नहीं है। तो वो अगर वो सिंसियर साहब जो हैं आपके साथ, उनके मोबाइल में कोई इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, मैं लाइटर टोन में इसलिए बोल रहा हूँ कि दूसरी तरह से बहुत बोल चुके, बिल्कुल ठीक है, अगर वो उनके मोबाइल में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो आपकी वो सिंसियरिटी जो है वो एप्लीकेशन वाले ले जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली नुकसान उसको है जिसकी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, तो वो फिर ब्लैकमेल होता है, उसकी फैमिली ब्लैकमेल होती है। ये जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, इसके टॉप के ऊपर अगर बिलबोर्ड पे किसी की नंगी तस्वीर लगा दे ना, तो मेरा ख्याल है को 2-4 हज़ार 5 हज़ार लोग देखेंगे दिन में, 10 हज़ार देख लेंगे यहाँ से गुजरने वाले। अगर फेसबुक पे लगी हो ना तो 10 लाख देखते हैं, और यहाँ पे सिर्फ लाहौर के देखेंगे, वहाँ पे पूरी दुनिया के देखेंगे सिवाय चाइना के। आप दुनिया में छुप ही नहीं सकते, आपकी एक ऑब्जेक्शनेबल स्क्रीनशॉट ले लिया लोगों ने, पूरी जिंदगी के लिए अमर हो गया वो। एब्सोल्युटली, आगे से आगे शेयर हो जाती। मैं आपको बताऊं, इस तरह की एक लड़की थी, अच्छा, उसका हमारे पास मैटर आया, लड़की का इसी तरह से कंटेंट था किसी लड़के के पास, और वो लड़की जो है वो 10 साल पहले उसकी दोस्ती थी लड़के से, व्हेन शी वाज स्टूडेंट, और वो कॉलेज में पढ़ते थे, किसी प्राइवेट कॉलेज में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात है। अच्छा, 8-10 साल के बाद वो लड़की हो गई एंकर, ठीक है, मॉर्निंग शो पे वो एंकरिंग कर रही है, और लड़के ने देख लिया, उसने कहा यार ये तो वही है। उसने अपनी पोटली खोली उम्र यार वाली, अच्छा, और उसमें से वो निकाला वो USB,
उसने उसमें से उसकी पुरानी पिक्चर्स निकाली और उसको भेज दी कि यार तुम तो बड़ी, मतलब पहले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। और जाहिर है लड़की, अब ये उसका करियर आ गया, तो उसने उसको लिफ्ट नहीं कराई लड़के को, तो उसने फिर वो निकाली तस्वीरें, वो उसने ब्लैकमेल करना शुरू। उसने कहा तुम तो वही हो। अब आप ये देखिए कि 8-10 साल के बाद उसके सामने वो चीज़ आ गई कि जो उसने एक बचपन में गलती की थी। चले गलती हो गई उससे, लेकिन वो 10 साल के बाद जब सामने आई होगी तो क्या हुआ होगा। स्टूडेंट लाइफ में बंदा ये गलतियाँ करता है ना। एक लड़का इस तरह से किसी को अपनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट दे देता है, कल को वो डीसी लाहौर लगता है आके, तो वो जिसको भेजी होगी वो कहेगी डीसी साहब ये तस्वीर तुम्हारी मेरे पास। ये होता है, बॉयज़ के साथ भी हो जाता है, इसका भी इशू बनता है। जी जी, बॉयज़ के साथ भी होता है, कम होता है लेकिन बॉयज़ के साथ भी होता है। तो लड़कियों को भी फिर सज़ा मिलती है? ऑब्वियसली मिलती है। सर कितने % चांसेस हैं कि सज़ा मिले हमारे यहाँ? देखिए इसमें अगर तो कंप्लेनेंट परसू करता है, वो कमिटेड हो कि मैंने इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाना है, तो 100% सज़ा होती है। बेशक जितना भी वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, एक सर्विंग एसएसपी, सिटिंग एसएसपी, अच्छा 4 साल जेल में काट के आया इस केस में। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट उसने अपनी बीवी का वायरल किया था। अच्छा सर, हस्बैंड वाइफ भी इस तरह कर लेते हैं? जी, हस्बैंड वाइफ के भी मैटर्स हुए इस तरह के कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। एक और मैं आपको बताता चलूँ, एक हस्बैंड और वाइफ आए कंप्लेंट लेके और उन्होंने कहा जी बीवी की मेरी तस्वीरें जो हैं उनसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो बंदा ढूंढना है अच्छा। जो ब्लैकमेल कर रहा है। साइबर क्राइम विंग ने उस पर मतलब बड़े वो बहुत ही यानी वो सीरियस नेचर का था। साइबर क्राइम विंग ने उसको ढूंढना शुरू किया। तो अब मियाँ बीवी वो कहते एक दूसरे, बीवी कहती है कि मेरे से हल्फ ले लें, मैंने अपने मियाँ को पिक्चर्स भेजी थी, मैंने अपने मोबाइल से भी डिलीट कर दी थी बना के, सिर्फ हस्बैंड को भेजी थी। अच्छा। तो हस्बैंड खुद कंप्लेनेंट था, वो कहता जी मुझे बंदा चाहिए जिसने ये वायरल की हैं, जो ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो हस्बैंड की दूसरी बीवी थी जो 2 साल से उसकी शादी हुई थी और उसने पहली बीवी से छुपाई हुई थी। अच्छा। तो वो वहाँ पे साइबर क्राइम विंग ने फिर 2 चोरियाँ पकड़ी, एक वो जो हरास कर रही थी उसको पकड़ा, दूसरा ये पकड़ा कि इसकी दूसरी शादी भी हुई है। तो ये इस तरह के मैटर्स आते हैं कि अब उसकी दूसरी बीवी ने जब वो उसके पास जाता था उसने सर्च करके मोबाइल से निकाल ली वो वीडियोस। तो बहुत डिफरेंट से मैटर्स, लेकिन ब्लैकमेल वही हुआ। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि 2 लोगों की आपस में दोस्ती है, इवन वो हस्बैंड वाइफ हैं, कोलीग्स हैं, कुछ भी है, वो चैट करते हैं आपस में व्हाट्सएप पे। हमारी फीमेल्स को ख़ास तौर पे, मेल्स को भी ये बड़ी इनको आदत है कि चैट के स्क्रीनशॉट्स लेके संभाल लेना है, या चैट को ही 5 साल पहले की चैट भी संभाल के रखनी है कि कभी काम आ सकती है। वो काम आ जाती है क्रिमिनल के। अच्छा। उनका मोबाइल, उनका कोई अकाउंट, फेसबुक की आईडी हैक हो गई, उसमें वो चैट पड़ी हुई जिसमें उन्होंने एक तो उल्टी सीधी बातें की हुई हैं, दूसरा उन्होंने अपना कंटेंट शेयर किया हुआ है किसी के साथ। ठीक है। इन बॉक्स जो होता है आपका, जो सेंट आइटम्स होते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई है, आपकी चैटिंग पड़ी हुई है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा पे, उसको भी डिलीट कर दें, क्योंकि अगर आपका अकाउंट हैक हो गया तो वो चली जानी है हैकर के पास और वो फिर आपको ब्लैकमेल करेगा। ये तो बहुत डेंजरस दुनिया में हम रह रहे हैं। नहीं, दुनिया डेंजरस नहीं है, असल में हमें ये सीखना है। ये पूरी दुनिया में होता है, हमें ये सीखना है कि हमने अपने आप को सिक्योर कैसे करना है। आपका कोई दोस्त हो, मेरी आदत है मैं वो टाइमर लगा के रखता हूँ अपनी व्हाट्सएप की चैट पे। कभी किसी से फ्रैंक होके भी बंदा इस तरह की बात कर लेता है कि वो अगर निकल गई तो बुरा लगता है कि यार, अब किसी को ये नहीं पता कि आप कितने फ्रैंक दोस्त हैं। दोस्त अक्सर मैं चैट करता हूँ उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फॉर ऑल जो ऑप्शन होता है। वो फील करता है यार तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है। मैंने कहा यार मुझे नहीं है भाई। अब किसी से आप फ़ोन पे बात करते हैं, बात कन्वे हो गई, उसने आपको कन्वे कर दी तो वो ख़त्म हो गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैसेजेस आप कर रहे हैं वो भी तो बात है ना, कन्वे करने के लिए होती है। कन्वे कर दी, उसको समझ आ गई, आपको उसकी समझ आ गई, उसके बाद ख़त्म। ये वोलाटाइल होनी चाहिए चीज़। अगर आप इसको सेव करके रखेंगे तो कल को आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। तो इसलिए बेहतर है
कि आप एक दूसरे के रिकॉर्ड्स ना रखें, वो आपके काम नहीं आते, वो किसी तीसरे के काम आते हैं जो आप दोनों को ब्लैकमेल करता है। क्योंकि अब इंस्टा व्हाट्सएप इन्होंने डिसअपेयरिंग और वैनिश मोड का ऑप्शन दे दिया हुआ है, शायद इसीलिए, क्योंकि इस पे जी बिल्कुल। ये देखें आपकी कुछ ऐसी मामलात होते हैं, अब लोग बहुत ज़्यादा स्नैपचैट पे स्विच कर रहे हैं कि वहाँ पे वो सिक्योरिटी अच्छी है। हाँ जी, सिक्योरिटी अच्छी है, डिसअपियर हो जाती है चीज़। वो चैट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पिक्चर्स एक दूसरे की वो शेयर करने के लिए ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होगा, अगर फहुश किस्म की तस्वीरें और वीडियोस होंगी, तो वो जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो हमारे पास मैटर्स आते हैं साइबर क्राइम विंग के पास, वो ये होता है कि वो दूसरे मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपने मोबाइल को। क्योंकि आप अगर स्क्रीनशॉट कोई लेगा तो पता चलेगा, अगर उसको सेव करेगा तो पता चल जाएगा सेव किया हुआ है, लेकिन अगर किसी दूसरे मोबाइल से उसके ऊपर उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिर पता नहीं चलता। तो जो ये कोशिश करें, देखिए इतबार करना तो बड़ी दूर की बात है, आपने सोशल मीडिया पे बिहेव करना है। आजकल कुछ इस तरह के गैंग्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, जो रिपोर्ट हो चुके, गुजरांवाला से, लाहौर से, फैसलाबाद से, इवन मैं मेरे गांव से, अच्छा छोटा सा शहर है लिया, वहाँ से रोज़ मुझे कोई ना कोई कॉल्स आ जाती हैं कि आसिफ भाई ये हो गया। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, तुमने कपड़े उतारे थे? भाई गलती हो गई। अब आप यकीन करें कि एक लड़की है, 6 लड़के हैं साथ में, और ये बिज़नेस बन गया है। 5 लड़के हैं साथ में, लड़की को प्लांट करते हैं, लड़की उसको हनी ट्रैप करती है, हनी पॉट देती है, बंदा उसकी बातों में आ जाता है। अच्छा, लड़की अगर कपड़े उतार भी रही है तो वो आप उसको जानते ही नहीं, और वो गर्ल्स इस तरह की नहीं होती कि जो नाउन होती हैं या जिनको अपनी इज्जत का ख्याल होता है या कोई इस तरह की चीज़ होती है, उनको जानते भी नहीं आप, वो अपना चेहरा भी नहीं दिखाती, थोड़ा बहुत दिखा भी दें अगर, लेकिन बंदा फंस जाता है उसकी बात में। अच्छा। तो वो ये चीज़, इस पे तो मैं बहुत अरसे से बोल रहा हूँ कि अगर कोई लड़की आपको कॉल करके आपको ये कन्विंस करती है, आपको ट्रैप करती है कि अपने कपड़ों से बाहर हो जाएं, तो प्लीज़ ना हो। बहुत लोग लुट चुके, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप नाम नहीं बता सकते उनका टीवी पे या इस पे, बड़े बड़े ऑफिसर्स जिनको इस तरह से हनी ट्रैप किया जाता है। तो ये उनके लिए ये है। फीमेल्स के लिए एक और चीज़ है कि फ़ीमेल्स को भी इस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है कि एक वीडियो कॉल आ गई, मुझे अननोन वीडियो कॉल आती है, मैं उठा लेता हूँ, आगे लड़की या लड़का नंगे बैठे हुए हैं। अच्छा। वो उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई होती है, वो मैं फ़ौरन बंद कर देता हूँ। वो जो मेरा नैनो सेकंड का स्क्रीनशॉट है वो सेव हो गया उनके पास। उसके बाद वो अगर सोशल मीडिया पे आ जाए, आप सोचें कि आसिफ इकबाल साहब ये इस लड़की के साथ चैट कर रहे थे, मैं किस किस को बताऊंगा कि यार ये इंसिडेंट था। तो एक अननोन कॉल लेना, वीडियो, आपके लिए कितनी मुसीबत में आपको डाल सकता है। आपको अंदाज़ा हो रहा है इस चीज़ से? बिल्कुल। और ये हो रहा है। एक बाप की बना के उसकी बेटी को कहते हैं, तुम्हारी बेटी को भेजते हैं कि तुम इस लड़की के साथ ये उसको नंगा करके उसके साथ बातें करते हो। वो बाप तो मर गया, वो उस गैंग को ढूंढा हमने। फिर ये हमारी फैमिली में एक वाक़या हो चुका है सर। मेरी कज़न है और वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे। सो वो गुजरे हैं और काफ़ी लैंड क्रूज़र में थे, इशारे पे लड़की खड़ी थी। अब हम तो उसे अभी तक कहते हैं यार तुम्हें कोई और मिली नहीं, तुमने इशारे वाली लड़की उठा ली, ठीक है। उसने अंदर बिठाई या थोड़ा आगे गया और वो लड़की ने कहा है कि अपना पर्स वगैरह सब कुछ निकाल दो वरना मैं ये कहूँगी कि तुमने मुझे पकड़ा है और तुम्हारी रेपो ख़राब होगी। उसने देखा कि ये अच्छी गाड़ी में है, अच्छी रेपुटेशन वाला इंसान है, उसने सब कुछ दे के तो जान छुड़ाई है। ये होता है। अच्छा, ये तो ऐसा हुआ कि चलें एक दफ़ा हुआ उनके साथ और वो लुट गया बंदा, जितने पैसे थे दे दिए। ऐसा भी होता है कि वो लड़की किसी जगह पे ले जाती है, अच्छा, लड़के को गाड़ी में बैठती है लिफ्ट लेके, वहाँ पे कैमरास लगे होते हैं, वहाँ पे उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं, लड़के को कपड़ों से बाहर किया जाता है और वीडियो बना ली जाती है और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता है जब तक वो होता है। यानी 1 साल अगर एक बंदा मुस्तकिल ब्लैकमेल हो
आप ये देख लीजिए कि साइकोलॉजिकली उस पर क्या अफेक्ट होता है। वो ऐसे विक्टिम्स आते हैं हमारे पास जो डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जिनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, जो 1 साल से 2 साल से ब्लैकमेल होके पैसे भी दे रहे हैं और पता नहीं क्या उनकी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये लड़की को बिठाना इस तरह से इशारे से, या कोई फेसबुक पे मिल गई अननोन लड़की और उसके कहने पे उसके घर चले जाना, तो फिर बड़ा बुरा हाल होता है। सर ऐसा ही लग रहा होता है, वो बात ही लोग ऐसी करते हैं, लगता है ये हट के है। ऐसा ही है, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लड़कियां भी कहती हैं मेरे वाला ज़रा हट के है, ये ऐसा नहीं करेगा। तो सारी चीज़ें स्टार्ट ही वहाँ से होती हैं जब हम अंधा ट्रस्ट करते हैं किसी पे। देखिए मेरे वाला ऐसा नहीं है, ये एक सेंटेंस बड़ा वायरल हुआ था कि मेरे वाला ऐसा नहीं है। वो हर लड़की यही कहती है। एक्चुअली झूठ की दुनिया में रह रहे हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सोशल मीडिया पे कि मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है आप मैरिड हैं? कहा जी मैं मैरिड हूँ। अच्छा। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारों से पूछा जाता होगा, और फिर उसके बाद वो प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं कि इस बंदे को ट्रैप किस तरह से करना है। लेकिन हमारे जो मेल्स हैं ना पाकिस्तान के, ये हर वक्त ट्रैप होने के लिए तैयार भी रहते हैं। थोड़े फ्रस्ट्रेटेड कह लें। कुछ सब नहीं होते ऑब्वियसली यस। फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, क्योंकि असल में हाईलाइट वो होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है। और फीमेल्स के हवाले से भी, यानी हमारी सोसाइटी की कोई डायरेक्शन नहीं है। और इस सोसाइटी में सोशल मीडिया आ गया हर किसी की एक्सेस में। अब एक मतलब बंदे को, अब सब्जी वाला भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, एक पढ़ा लिखा भी कर रहा है, एक मैकेनिक भी कर रहा है, एक सीएसपी ऑफिसर भी कर रहा है सिविल सर्विसेज का, और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी कर रहा है। फेसबुक तो वही है ना, उस पर बिहेव वो कैसे कर रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने बड़े ऐसे लोग देखे कि रियल लाइफ में आप उनसे मिले ना, बड़ी इंस्पिरेशंस लेते हैं आप कि यार ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन जब आप उनको देखा हमने कि वो ट्रैप किस तरह से हुए, वो तो लड़की उनसे कांटेक्ट करे और भाई साहब तैयार बैठे हैं। तो इशू ये है कि ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ना रियलाइज़ करनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि रिलेशंस नहीं होते, दोस्तियाँ नहीं होती, ताल्लुक़ नहीं होते। हम सब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं, वहाँ पे हमारी क्लास फेलोज़ थी, हमारे दोस्त थी, हमारी कॉलीग्स हैं। मेरा तो ख्याल है कि ये सोचना कि उधर लड़की बैठी है, ये लड़का बैठा है, इस चीज़ से बाहर निकल के हमें एक उस चीज़ में सोचना चाहिए कि हम कॉलीग्स हैं या हम क्लास फेलोज़ हैं या हम दोस्तियाँ भी होती हैं, बट यार आपको ना बिहेव करना आना चाहिए। अगर शादी की तरफ जाना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप किसी को ड्रैग तो नहीं करते ना, आप उसके लिए प्लानिंग नहीं करते, आप उसको ब्लैकमेल करके लेके जाना है उधर। लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर मेरे साथ शादी नहीं की, कुछ अच्छा टाइम गुजरा है, क्लास फेलोज़ हैं, पिक्चर्स बन गई, अच्छा ताल्लुक़ है, पिक्चर्स बन गई। लड़की की कितने ही ऐसे मैटर्स हैं जिसमें लड़की की शादी, उसकी एंगेजमेंट होती है, लड़का पिक्चर्स भेज देता है जिधर एंगेजमेंट होती है तोड़वाने के लिए कि शादी करोगी तो मेरे साथ करोगी वरना नहीं करोगी। तो ये इस तरह के ये मसाइल जो है ना, ये फिर आगे बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर तक चले जाते हैं। तो मैं इसमें इनकरेज एक चीज़ पे ज़रूर करूँगा कि इस तरह के मैटर्स अगर हों तो साइबर क्राइम विंग के पास ज़रूर जाएं, वहाँ पे रेमेडी मिलती है, वहाँ पे इनको सॉर्ट आउट किया जाता है। एक लड़की थी, वो उसकी एंगेजमेंट हो गई, उनकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व थी। कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो लड़का एबनॉर्मल है। अच्छा। वो बिहेव ठीक नहीं करता, वो ठीक नहीं है उसके। तो वो लड़की बैक ऑफ कर गई, CSS करने लगी थी, बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी खूबसूरत लड़की थी वो। ठीक है। और वो खैर उसने अपनी फैमिली को बताया कि लड़के के बिहेवियर्स ठीक नहीं है, तो वो बैक ऑफ कर गए। उन्होंने कहा जी अच्छे तरीके से इसको वाइंड अप करते हैं। आप यकीन कीजिए उस लड़के ने 1 साल उस लड़की को ब्लैकमेल किया। अच्छा। और पिक्चर्स भी कुछ बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन बहरहाल इतनी को ऑब्जेक्शनेबल ज़रूर थी कि जिससे उसको ब्लैकमेल किया जा सकता था। उसको ब्लैकमेल किया, उसकी 2 जगह से शादी तोड़वाई, उसकी एंगेजमेंट तोड़वाई कि शादी होगी तो मेरे साथ होगी,
और उसको ब्लैकमेल करता रहा। 1 साल के बाद वो साइबर क्राइम विंग में आई और वो शी वाज ऑन स्लीपिंग पिल्स। वो लड़की मेडिसिन पे चली गई। अच्छा। और साइकोलॉजिकल उसका इलाज होता रहा, साइकेट्रिस्ट उसको डील करता रहा, वो फिर भी ठीक नहीं हुई। उसको वो बता रही थी कि सर मुझे 3-3 4-4 रातें मैं जागती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। यहाँ से उसकी आंखों और बुरा हाल हो गया था। उसको साइबर क्राइम में रहो थ्रू आउट। जी बिल्कुल, नींद नहीं आती। तो फिर पकड़ा उसको, लड़के को, उससे उस लड़की की जान छुड़वाई। और फिर वो लड़का जो था वो उसने माफ़ियाँ मांगी। उसने कहा सर आइंदा नहीं होगा। पहले कहता था कि मुझे मोहब्बत है, और मुझे वो मोहब्बत मतलब 1 दिन में बढ़ गई उसकी। अच्छा सर, कितनी देर में एक्शन लेते हैं आप लोग? देखिए, जब अरेस्ट हो जाता है ना, उसके बाद फिर आपके पास मैंडेट है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो उस तरह नहीं होती जिस तरह टीवी में दिखाया जाता है, जूते मारे जाते हैं, ये किया जाता है, वो किया जाता है। आप उसका ये ट्रीटमेंट करते हैं। जो मेंटल ट्रीटमेंट है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन्वेस्टिगेशन में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह साइबर क्राइम विंग में जो पकड़ा जाता है वो फिर छोड़ देता है ब्लैकमेलिंग। सर सॉरी, ये क्वेश्चन आई थिंक इम्पोर्टेंट है उन लड़कियों के लिए भी जो ब्लैकमेल हो रही हैं एंड दे वांट टू सीक हेल्प आप लोगों से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक लड़की जिसकी बैक पे मेल फिगर नहीं है और वो थ्रू आउट इस चीज़ से अकेली गुजर रही है, अगर वो साइबर क्राइम आप लोगों के पास आती है कहीं, तो सब मेल नहीं, लेकिन क्या पता कोई कैसा हो, अगर वो ये कहे कि हम आपकी तब हेल्प करेंगे और वो खुद एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट हो जाए, कितने % चांसेस होते हैं? बिकॉज मेल तो फिर होते हैं ना। देखिए, साइबर क्राइम विंग में 30% फीमेल ऑफिसर्स हैं। ठीक है। और स्ट्रेस काउंसलर हर स्टेशन पे मौजूद हैं जो कि फ़ीमेल हैं। ओके। और सबसे पहले मैटर उनके पास जाता है, स्ट्रेस काउंसलर के पास। उसके बाद कोशिश ये होती है कि जो फीमेल्स के मैटर्स हैं वो फीमेल्स ऑफिसर्स को ही दिए जाएं। अच्छा। वो उनको डील करती हैं। तो इसलिए कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर तक फीमेल्स हैं साइबर क्राइम विंग में, जो कि फ़ीमेल्स के मैटर्स को डील करती हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस तरह की बात जो है वो हो जाए, तो देखें, आपके एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर से ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर जो इंचार्ज होते हैं, फिर उससे ऊपर एडिशनल डायरेक्टर हैं, फिर उससे ऊपर डायरेक्टर हैं, आप किसी स्टेज पे भी। और इस तरह की कंप्लेंट अगर किसी ऑफिसर की साइबर क्राइम के आ जाए, तो वो एक इस तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट हो चुका अभी तक पिछले 15-16 सालों में, और वो बंदा पिछले बहुत अरसे से सस्पेंडेड है, अपनी ड्यूटी पे नहीं है। एक इंसिडेंट हुआ इस तरह का, अदरवाइज इस तरह का इंसिडेंट देखें, ये अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता कि जो आपके पास साइबर क्राइम विंग में आ रही है लड़की। और बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जो घर से गाँव से पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में आई हैं और उनके घर वालों को पता नहीं होता, कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाती हैं वो किसी के हवाले से, तो वो उनको फिर उनके घर नहीं पता चलने दिया जाता। आप ये देखिए कि यहाँ, क्योंकि उनके अगर घर पता चला, उनकी एजुकेशन जो है वो ऑब्वियसली घर वाले उनको मज़ीद नहीं उसको कैरी ऑन करने देंगे। और इसके अलावा ये भी होता है कि जो जॉबियंस होती हैं फ़ीमेल्स, उनका ख्याल किया जाता है। मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करूँ, कुछ ऐसे मामलात आपको नज़र आ जाता है कि ये लड़की इस फैमिली से है कि शायद इसको वो कुछ कर सकते हैं, इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस लड़की को या उस लड़के को जो इसको हरास कर रहा, या कोई मैरिड फीमेल, उसकी शादी का कोई मसला हो सकता है। तो अक्सर ये होता है कि उसकी कंप्लेंट में, उसकी एफआईआर अगर हम करते हैं तो उसमें फॉर्ज्ड लिख देते हैं। ये मैं इनकरेज करने के लिए कह रहा हूँ कि वो ओरिजिनल कंटेंट को भी आप फॉर्ज लिख देते हैं ताकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कायम रहे। क्योंकि जब एफआईआर होती है ना, तो वो हर किसी के हाथ में जानी है, उसके बाप के पास भी जा सकती है, उसके भाई के पास भी। जब आप फॉर्ज कंटेंट लिखते हैं तो वो उससे ये हो जाता है कि उसकी इज्जत बच जाती है लड़की की। वो समझते हैं कि फॉर्ज कंटेंट है और उसका नुकसान उसको नहीं होता। वो इस तरह के से कि ओरिजिनल कंटेंट की भी वही सज़ा है वायरल करने की, फौज कंटेंट की भी वही सज़ा है। ठीक है। तो इसलिए ये उसको फेवर दे दी जाती है बहुत
सारे मैटर्स में ऐसा हो चुका। मैं आपको बताऊं कि कितने ही घर बच जाते हैं टूटने से। आई एम सो ग्लैड कि इस तरह का है, एंड द वे वी आर जस्ट डिलीवरिंग टू पीपल कि किस तरह से आप लोग आज ही अगर आप इस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो आप प्लीज़ जाएं। सर क्या प्रोसीजर होता है इसका? आपने सबसे पहले किसके पास जाना होता है? देखिए, कंप्लेंट करना है आपको, complaint.fia.gov.pk पोर्टल पे कंप्लेंट की जा सकती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मामला एक और है हेल्प डेस्क HELPDESK@NR3C.gov.pk, इसको गूगल भी किया जा सकता है। अच्छा, इस पे घर बैठ के कंप्लेंट की जा सकती है। अगर आपका मामला सीरियस है, अगर अर्जेंसी है, तो खुद जाएं और जाके ये पाकिस्तान में 15 स्टेशंस हैं, 15 सर्कल्स हैं जहाँ पे FIA साइबर क्राइम के ऑफिसेज मौजूद हैं। उनकी लोकेशंस और उनकी कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ थोड़ी देर के बाद। वो आप साथ में इसके पॉडकास्ट के लगा दीजिएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ जाके कंप्लेंट की जा सकती है। ज़बरदस्त, थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हनी ट्रैप मोस्टली बॉयज़ ही होते हैं, क्या लड़कियाँ भी होती हैं? उसकी क्या तरीक़ेकार है? देखिए, फीमेल्स भी होती हैं। एक हमने लड़का पकड़ा था, उसने ऐड दी हुई थी जॉब की, ठीक है, और गर्ल्स ने अप्लाई किया। उसने एक रूम लिया हुआ था किसी उसमें गेस्ट हाउस में। अच्छा, इंटरव्यू के लिए वहाँ बुलाता था और फिर उसके बाद लड़की को ब्लैकमेल करता था। वो ट्रैप करता था जॉब के लिए, अच्छी सैलरी साथ में लगा दी और लड़कियों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब आपको पता है जॉबलेसनेस कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। फीमेल्स ज़्यादातर इस तरह से होती हैं। और दूसरा तरीका ये है कि कुछ लड़कों की भी एडवर्टीज़मेंट होती है कि जी मैं लंदन से आया हूँ, मेरा ये है, इतनी मेरी एज है, तो मुझे मैंने शादी करनी है। तो वो लड़की देखती है कि बड़ा रिच आदमी है, फार्म हाउस है इसका, बड़ी बड़ी इसके पास गाड़ियाँ हैं, तो वो लड़की ट्रैप हो जाती है उससे। वो उसके साथ दोस्ती में आ जाती है तो वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उसके बाद उसको लड़कियां इस चीज़ पे जाती हैं जो ज़्यादा ट्रैप होती हैं। और बाद में वो जो बड़ा फार्म हाउस वाला, बड़ी बड़े वो विलाज में रहने वाले को हमने पकड़ा, तो वो एक चारपाई पे 3 भाई सोए हुए थे। अच्छा। और उनके घर में जब हम घुसे हैं तो वो सोफ़ा पड़ा हुआ था, उस पर सराहने पड़े हुए थे, गद्दियाँ नहीं थी सोफ़े की। इतना बुरा हाल था उनके घर का। बेचारा वो लड़का, यानी फाइनेंशियली ये हालात थे, और बता रहा था कि मैं विलाज में रहता हूँ। और ये वो लड़कियाँ इस चीज़ से ट्रैप होती हैं। और लड़के ऑब्वियसली कि खूबसूरत लड़की है, ब्रिटिश नेशनल है, और वो मिलने के लिए आई है आपको, या उसने शादी करनी है, उसको लड़का चाहिए, एक सिंसियर लड़का चाहिए। तो वो सिंसियर, तो हम सारे पाकिस्तानी मेल सारे सिंसियर हैं, तो वो फिर लाइन में लग जाते हैं, तो वो फिर अप्लाई करते हैं उसके अच्छा, लिए। वैसे लड़की का प्यारा होना भी ज़रूरी नहीं है, बस लड़की होनी चाहिए, क्या ख्याल? क्या कह सकता हूँ मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? हर बंदे की एक अपनी, देखें वो जिस तरह से कुछ ऐसे होते हैं ना कि जिसको प्यारी लड़की के लिए उनको कोई अट्रैक्ट करे उनको, तो फिर वो खिसकें अपनी जगह से। तो कुछ शेर के बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको सिर्फ मतलब लड़की का मैसेज आना और उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये वैसा ही है कि कोई बंदा, मैं एक जॉब करता था, मुझे मेरे सीनियर ने पूछा, उन्होंने मुझे ना कहीं भेजना था पैसे दे के कि यार आसिफ उनको दे के आने, मैं प्राइवेट जॉब भी की हुई है। तो मुझे कहते कि आसिफ यार बंदा अगर फ्रॉड करे, उसने पहले मुझे चेक किया कि फ्रॉड करे यार, पैसे खाए तो कितने खाए। मैंने कहा तो पुरानी बात है। मैंने कहा वो क्या नाम था उनका, बंगश। मैंने कहा बंगश साहब कोई 10 करोड़ तो होना चाहिए कि लेके बंदा भागे, ये 15 साल। मैंने कहा भागे तो 10 करोड़ तो होना चाहिए। तो मुझे उसने 20 लाख का चेक किया, कहता है यार ये पैसे हैं, ये यार फलां बंदे को देने, आप जाते हुए ऑफिस से घर जाते हुए दे देना। तो मैंने कहा यार 20 लाख पे मुझे चेक कर रहा है ये बंदा। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसके लिए 20 लाख बड़े हों, उसका ईमान आगे पीछे करने के लिए। सर एक कोट है कि मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि वो 10 करोड़ भी मैंने ऐसे ही कहे थे बाय द वे, क्योंकि अभी मेरे पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस तरह के कितने 10 करोड़ कमाने की, लेकिन अल्लाह का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। माशाल्लाह। सर कहते हैं कि हर चीज़ बिक जाती है, कीमत लगानी आनी चाहिए, उस चीज़ की कीमत उसके मुताबिक होनी चाहिए, हर चीज़ बिक जाती है, क्या ख्याल है? मैं इसको, हो सकता है आप 100 करोड़ पे
नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको। अच्छा, 100 करोड़ इतने पैसे हैं कि यार वो मुझे चाहिए ही नहीं। अच्छा ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखें ये ज़रूरत है इंसान की ना कि फ़लाँ बंदा बिक जाता है और हर बंदे की कीमत होती है। ये ज़िंदगी में एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका। अच्छा। मैं पहले लेक्चरर था, तो मेरी कहीं ड्यूटी लगी, तो वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस जो है ना वो गाड़ियाँ भेजते थे, खाने खिलाते थे। ठीक है। और जो जिनकी एग्ज़ाम की ड्यूटी होती थी, मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। तो मेरी वहाँ ड्यूटी लगी, तो बड़ा उन्होंने ये किसी को कहा, उन्होंने कहा यार वो पैसे नहीं लेता। मेरे एक दोस्त ने, वो कहते हैं हर बंदे की कीमत होती, जो आप बात कर रहे हैं। आप यकीन करें कि एक ऐसी स्टेज आई कि वो नीचे बैठ गए, उन्होंने कहा यार हमारे से गलती हुई थी। अच्छा। यार मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करता। वो बेसिकली कीमत लगाने वाली जो बात है ना, मैं इसको इसलिए नहीं मानता कि एक बंदे की कमाई होती है, एक बंदे की कीमत होती है। कमाई करने वाला कीमत वसूल नहीं करता और कीमत लेने वाला कमाई कर नहीं सकता, क्योंकि उसका कमाई में गुजारा नहीं होता। सर कमाई में गुजारा बड़ा मुश्किल है, सॉरी टू से, लाइक बड़े ईमानदार लोग हैं, मैंने देखा है, गाड़ी भी नहीं होती पूरी ज़िंदगी, बच्चे लग्जरी स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे होते, जबकि करप्शन करने वाले के नीचे 3-4 गाड़ियाँ। ठीक कह रही हैं। ये कहाँ लिखा है कि जिसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते, मैं टाट वाले स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, वो जी ज़मीन पे जो गांव में, ठीक है, मेरे साथ एक भी बंदा बिकॉनियन नहीं है, वो इधर उधर के वो नहीं है लोग जो हाई फाई स्कूल्स में पढ़ते थे। अब अल्लाह जाने क्यों नहीं है। वो जो अल्लाह की ज़ात देती है ना, जब ये हमारी वीकनेस है। मुझे अगर मैं साइकिल पे खुश हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अब बात उस साइड पे निकल गई है। मैं एक दफ़ा ऑफिस से घर जा रहा था, ठीक है, मैं बड़ा परेशान था क्योंकि मेरी जब से जॉब स्टार्ट हुई है मैं क्राइसिस में ही हूँ। मैं को 3-4 दफ़ा, मेरा ख्याल 4 दफ़ा शायद सस्पेंड हो चुका हूँ। अच्छा। मेरी इंक्वायरीज़ लग जाती हैं, ये वो सारा, और मेरे बैचमेट्स जो हैं वो बड़ी स्मूथ जॉब कर रहे हैं। मैं घर जा रहा था, मैं परेशान था, तो रोड क्रॉस करने के लिए मैं रुका। अच्छा। एक स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, मैं एक मोमेंट के लिए रुका और मैं शदीद परेशान था, और मैं टेम्पल रोड पे हमारा ऑफिस है, वहाँ से मैं जौहर टाउन मेरा घर है। मुझे नहीं पता, मैं वो 35-40 मिनट की ड्राइव का मुझे याद ही नहीं है कि मैं किधर से आया हूँ और किस जगह से गुजरा हूँ, क्या हुआ है। मैं उधर जाके रुका हूँ, मेरे आगे से ना एक फैमिली गुजरी है साइकिल पे। आप यकीन कीजिए कि साइकिल पे 3 लोग थे। एक वो साहब जो साइकिल चला रहे थे, आगे बच्चा बैठा था, पीछे एक खातून थी, लाजमी उसकी बीवी होगी, ठीक है। अच्छा, वो साइकिल पे जा रहे, उनकी रंगत तीनों की ऐसी थी कि मतलब वो अंधेरे में नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो कुल्फ़ी खा रहे थे, वो ऐसे ही गुजरे हैं। जो चीज़ मैं बताने इतनी लंबी तमहीद मैंने बांधी है वो इसलिए, उनके चेहरे पे खुशी नहीं थी। अच्छा। उनके चेहरे पे एक्साइटमेंट थी। अच्छा। यानी इतने वो खुश थे कि मैं एक लम्हे के लिए मैंने अपने आप को कोसा। मैंने कहा यार नीचे तुम्हारे गाड़ी है, अपना तुम्हारा घर है, इतने तुम्हारे वसाइल हैं, इतनी अच्छी जॉब है, और इतने डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो। आप यकीन कीजिए कि ये 2016 की बात है। उसके बाद से मैं आज तक परेशान ही नहीं हुआ। मैं परेशान, अल्लाह ने मेरे पास से उनकी तवस्सुत से परेशानी ऐसे खींची है कि जितना भी सीरियस मैटर हो, मैं, अल्लाह मुझे परेशान ही नहीं करता। वो मैंने कहा यार ये ज़िंदगी, देखिए मेरे से ज़्यादा ब्लेस्ड हैं वो कि उनके पास दुनिया की वसाइल नहीं है, खुशी है। यार अगर आपके अंदर खुशी है, अगर आप एक्साइटेड हो, तो भाड़ में जाए हर चीज़। जो इस वक्त मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कोई पूछे ना यार आसिफ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, आप यकीन करें मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में जो ख्वाहिशात थीं सारी पूरी हो गई, कोई भी ख्वाहिश नहीं है, और इस एज में आके मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हाँ मैं भी कह सकता हूँ मेरा बहुत बड़ा घर हो, मेरा ये, वो तो मैं बढ़ाता जाऊँगा ना।
तो बड़े बेसुकून करेंगी वो मुझे। कुछ लोग होते हैं जिनको 100 करोड़ से भी सुकून नहीं होता। यार पैसा अगर सुकून देता ना तो मैं इतना पैसा कमा सकता था पिछले 15-16 साल में कि जिसकी कोई अंदाज़ा ही नहीं है, लेकिन पैसे में सुकून नहीं है। एक काम ज़रूर करना है ये देखने वालों के लिए, अब ये इसका मकसद तो नहीं था यार, लोगों के लिए। मुझे अभी लोग कहते हैं कि मोनेटाइज करवा लें, यानी मेरी इंस्टा पे वीडियो 4 मिलियन पे जाना, वो मेरी कितनी ही वीडियोस इंस्टा पे मेरे फॉलोअर नहीं हैं, वीडियोस मिलियंस पे गई हुई हैं, इंस्टा पे मिलियंस पे नहीं जाती वीडियो, बहुत कम जाती है। तो मुझे दोस्त कहते हैं कि मोनेटाइज करवा लें। मैंने कहा यार ये जो अवेयरनेस का काम है ना, ये इसका मैंने वो अभी पॉडकास्ट पे भी जाता हूँ, जी सर कितने पैसे लेते हैं आप? मैंने कहा ये काम जो है ना, ये मैंने पैसों के लिए नहीं करना। दुनिया में कोई तो एक काम हो कि जो आप पैसों के लिए नहीं कर रहे। ये इसके मैं ना पैसे लेता हूँ, ना मेरा कोई आईडी मोनेटाइज किया हुआ है, ना ही मैं किसी से पॉडकास्ट के किसी के पास जाने के एडवर्टीजमेंट के लिए मुझे आती हैं कि ऐड लगा दें अपने पेज पे। नहीं, ये अवेयरनेस का काम मैंने बग़ैर पैसों के करना है। खूबसूरत बात। सर कोई बहुत ही स्ट्रांग बंदा, उसका कभी प्रेशर आया हो आप पे कि इस केस को ख़त्म कर दो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा? बहुत दफ़ा होते हैं ऐसे मामलात। हाँ, वो स्पॉट फिक्सिंग की इंक्वायरी की थी, ये जो क्रिकेटर्स ने ये जुआ खेला था, तो उसमें बड़ा कुछ हुआ था। उसके अलावा एक सीनियर ऑफिसर ने बड़ा थ्रेट किया मुझे। अच्छा। मेरे से सीनियर थे, बहुत सीनियर थे, उनको अरेस्ट कर लिया था मैंने। अच्छा। तब आया था। उसके अलावा बहुत सारे मैटर्स हैं। ये पिछले दिनों पेट्रोल पंप्स मैंने पकड़े थे, उसमें बड़ा प्रेशर आया। आप बुकीज़ पकड़े, उनमें प्रेशर आया। तो वो तो मतलब लोगों के जब आप पेट पे लात मारेंगे फ्रॉडिये के, वो तो सीधा होगा। लेकिन अल्लाह का इतना करम है कि मेरे में खौफ नहीं है, मुझे नहीं लगता, मुझे वाकई नहीं डर लगता, डर नहीं लगता। ईमानदार होने में एक कदम पे मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता होगा। जी ऑब्वियसली। शुरू में मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार तुम्हारे फलां कुलीग के पास बड़ी गाड़ी है तो तुम्हारे पास नहीं है, यार तुम असिस्टेंट डायरेक्टर आए हो तो तुम्हारे। मैंने थोड़ा सब्र किया, अब मेरे पास उनसे बड़ी गाड़ी है, अब मेरे पास वसाइल उनसे ज़्यादा हैं। मेरी वाइफ बिज़नेस करती हैं और हमारे माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिलसिला है जॉब के साथ, और अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा। सर खलीलुर रहमान साहब की अगर बात करें, वो और अगर ना करें करनी ही पड़ेगी आपको बड़े बुरे तरीके से ट्रैप हुए वो। क्या उन्होंने कुछ कहा आप लोगों से कि इस बंदी को पकड़ें, इसने मेरे साथ ये किया? खलील साहब की कंप्लेंट फ्राइडे को फाइल हो गई है साइबर क्राइम विंग के पास, लाहौर के पास। मेरी पोस्टिंग आजकल इस्लामाबाद में है। अच्छा। तो देखते हैं लाहौर में क्या होता है। वो उसमें तो सीधा ये तो ओपन एंड शट केस है ना, इसमें कोई चीज़ ऐसी है नहीं। जिन्होंने बनाई है वो जब उन्होंने बनानी थी उसकी प्लानिंग करते हुए वीडियो बाहर आ गई। अच्छा। और फिर वीडियो बनी, फिर उसके बाद वीडियो वायरल भी हुई। हाँ। जो बनाता है वही वायरल करता है, तो ये तो ओपन एंड शट केस है। इसमें सज़ा होगी जो लड़की ने किया है? इसमें अगर ट्रायल होगा तो पूरी सज़ा होगी, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से की जाए। कोई अपनी खुशी से भी जाए और चीज़ वायरल हो जाए, उसकी सज़ा भी? उसकी भी वही सज़ा है। अच्छा। वो वायरल होने नहीं गया होता ना। कोई अपनी खुशी से बनाए अगर कोई लड़की, और बाद में लड़के अक्सर ये आके कहते हैं जो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि देखें जी ये तो लड़की ने खुद बनाई थी वीडियो। हाँ। लड़की ने इसलिए नहीं बनाई कि उसको ब्लैकमेल किया जाए, वो तो आप पे एतबार कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होती, विक्टिम ब्लेमिंग होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा। पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे एक मैसेज है कि अगर आपकी बच्चे ने कोई उससे कसूर हो गया है, गलती हो गई है, आप उसको ये कहेंगे तुमने हमारी इज़्ज़त खाक में मिलवा दी, तो वो तो मज़ीद डिप्रेशन में जाएगी। और मैं आपको बताऊँ 2 फीमेल्स सुसाइड भी कर चुकी, एक सरगोदा से थी, एक ओकाड़ा से थी, इसी चक्कर में। पेरेंट्स को चाहिए उसको इस भंवर से निकालें, इस ब्लैकमेलिंग से निकालें, उसके बाद उसको फिर समझा लें, बेशक अगर समझाना है। बट जो इसका एक दफ़ा विक्टिम बनता है उसको फिर समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझ आ जाती है, वो हालात उसको समझा देते हैं। तो विक्टिम के साथ खड़े होने पेरेंट्स ने। बिल्कुल ऐसा है सर, ऑनर किलिंग भी बहुत है हमारे यहाँ तो स्टिल। सर कोई ऐसी स्टोरी जिस पे आप समझते हैं कि इतनी इंटरेस्टिंग है एक फ़िल्म बन सकती हो? हमारे पास जी हर स्टोरी पे फिल्म बन सकती है, बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं।
एक लड़की आई, वो उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। अच्छा। उसकी पिक्चर्स के थ्रू और उसके पर्सनल डाटा के थ्रू। उसका पर्सनल डाटा चोरी हुआ था और वो कह रही थी मैंने किसी को भेजा नहीं है। ठीक है। उसकी क्लास फेलो साथ में आई थी, उसके दोनों मिलके कंप्लेंट करने आई, बल्कि क्लास फेलो नहीं थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा। तो 2-4 दिन में ही उसकी लोकेशंस आ गई कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है, कहाँ से ये सारा सिलसिला हो रहा है। उसको मैंने बुलाया, वो फिर क्लास फेलो साथ में आ गई। तो मैंने उनको अलहदा से करके पूछा कि ये फ़लाँ, ये घर किसका है, इस घर से एक्टिविटी हो रही है। अच्छा। उसने कहा जी ये मेरे जो साथ है ये उसका घर है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। ये आप इसको रिव्यू करें, ये नहीं हो सकता कि इस घर से ये एक्टिविटी हो। यानी इतनी कॉन्फिडेंट थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। खैर जो हकीकत होती है उसका सामना बंदे को करना ही पड़ता है। फिर मैंने दूसरी लड़की को बुलाया अकेले में, मैंने पूछा, मैंने कहा पुत्र क्यों कर रहे हो ये काम? उसने कहा जी ये कैसे हो सकता है। फिर वो मान गई। उसने कहा सर मुझे निकालें। हुआ क्यों? कहती सर सारे टीचर्स जो हैं वो इसके मार्क्स ज़्यादा लगाते हैं, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। तो इसको बड़ा वो मतलब हर जो भी प्रोटोकॉल है और मुझे नहीं है, तो मैंने आउट ऑफ जेलसी किया ये सारा कुछ। तो सर ये हो सकता है कि इसको पता ना चले। खैर पता भी चला, फिर उसका मामला भी सेटल हुआ। तो ऐसा भी हो जाता है कि आप जो है ना वो, इसमें सबसे बड़ा जो ट्रॉमा होता है ना विक्टिम के लिए, कोई ना कोई आसपास वाला ही बंदा होता है जो ये कर रहा होता है, जिसे बहुत सारी आपकी इन्फॉर्मेशन पता हो। इन्फॉर्मेशन घर से ही। मैं अक्सर ये भी बताया कि एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन और अपने बहनोई की कंटेंट वायरल कर रही थी। वो जब पकड़ी गई, ये 10 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो जब पकड़ी गई, वो भी बंदा साइको हो गया था। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अच्छा खासा ज़हीन आदमी था, और उसकी बस हो गई थी कि यार ये कंटेंट तो यार हो ही नहीं सकता कहीं से निकले। मेरे घर में उन्होंने कैमरास लगाए हुए हैं, वो सैटेलाइट से, हमने उनका घर देखा कोई कैमरा नहीं था। वो कहता सैटेलाइट से मॉनिटर हो रहा हूँ मैं। अच्छा। वो उसकी साली थी, सिस्टर इन लॉ थी उसकी, जो कर रही थी सारा कुछ। अच्छा। और जब वो उससे पूछा कि तुम्हें क्या मसला है, वो कहती जी इनके वादे मेरे साथ थे। आपको क्या क्या स्टोरीज बताएं? सर ये तो वो चीज़ें हो गई जो दो लोग आपस में करते हैं। कोई थर्ड पर्सन जो कर रहा हो, जिस तरह आपने अभी बात की, साली कर रही थी, किसी होटल में गए, वहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं, क्या ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं आप होटल्स वालों को पकड़े? जी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन होता ज़रूर है इस तरह के। होटल्स में होती हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स की आजकल कंप्लेंट काफ़ी आ रही है। अच्छा। कि दो दोस्तें हैं, एक कपड़े चेंज कर रही है, दूसरी उसको जो है वो वीडियो बना रही है उसकी। अच्छा। अभी वो इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं कि कोई बॉदर ही नहीं कर रहा। कल उनके हालात ख़राब होते हैं तो वो फिर आपस में उनकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की मैं बात कर रहा था ना, जिससे ब्लैकमेल होता है, जो आप कह रहे हैं कि कोई तीसरा बंदा। दो लोगों की बड़ी दोस्ती थी आपस में, शादी नहीं हुई हुई थी, लेकिन वो उनकी पिक्चर्स एक दूसरे के पास थी, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था उनका। तो वो हुआ ये कि लड़का जो था उसका लैपटॉप चोरी हो गया, किसी ने उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ के लैपटॉप चोरी कर लिया उसका। उस लैपटॉप में वो उस लड़की की, उसकी जो फ्रेंड थी उसकी पिक्चर्स थी उल्टी सीधी सारी। वो लड़के ने जो है, एक तो उसने चोरी की, लैपटॉप चोरी किया, उसने उसकी प्रोफाइल बना दी फेक और उसको ऐड कर लिया लड़की को। लड़की प्रोफेशनल खातून थी, कहीं किसी जगह पे जॉब करती थी, अच्छी प्रोफाइल थी उसकी। वो सुसाइड तक आ गई थी लड़की। उसने उसको भेजी, उसको कहा ये तुम्हारे, अच्छा लैपटॉप में इतना कंटेंट था और सारे कॉन्टेक्ट्स थे, सारी प्रोफाइल्स थी, उनके आगे पीछे वाले घर वाले और ये वो सारा। तो वो उसने उसको इस लेवल पे ब्लैकमेल किया कि लड़की जो है, बाद में पता चला वो लड़का जो था, उसको जब हमने ढूंढा तो वो किसी हाई फाई ऑफिसर का ड्राइवर था वो, और सिक्योरिटी ऑफिसर का ड्राइवर था। फिर उन्होंने उनके घर, ऑब्वियसली हमने रेड किया, रेड बनता ही नहीं था उनके घर में। तो अब मैं ऑन एयर बता नहीं सकता वो कितने बड़े आपके वो, खैर चला गया मैं उनके घर, मैंने कहा जी ये हो रहा है। उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है। ढूंढा तो उस ड्राइवर के रूम में से अच्छा। फीमेल्स के पर्स निकले,
बहुत कुछ निकला। वो स्नैचर था बाकायदा, जो उनके घर में रहता था सिर्फ सिक्योरिटी लेने के लिए। तो वो उन्होंने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी आपने हमारे घर से सांप निकाला है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, और ये भी नहीं सोच सकते कि हमारे घर में कोई पुलिस वाला या FIA वाला आ सकता है, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है। सर ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरी एक आईडी किसी ने बनाई हुई है टिकटॉक पे, और उस आईडी पे मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स। तो अच्छी बात है ना, आप पॉपुलर हो रही हैं। उन्होंने फैन पेज नहीं लिखा। अब मुझे नहीं पता वो लोगों से क्या बातें कर रहा है, बंदा है या बंदी है, जो भी ढूंढ लेते हैं, आप कंप्लेंट करवा देते हैं आपकी और आपको ढूंढ के देते आईडी, हैं। यस, आपने वो वापस लेना होगा, आपने वो ब्लॉक नहीं करवाना। ठीक है, ये सही है। वो देख लेते हैं, वो बंदा ढूंढ लेते हैं, कोई क्योंकि उसके फॉलोअर ज़रा मुझसे भी ज़्यादा हैं, मिलियंस में है। मैं तो स्टार्ट नहीं किया। मेरे ऑफिस वाले पूछते हैं ये आपका अकाउंट है रियल? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। आप बिजी होंगी, वो फ्री होगा, उसके पास टाइम ज़्यादा होगा। मेरी तो इंस्टा की फोटोज वगैरह पकड़ के उसके ऊपर गाने लगा के इफेक्ट्स डाल के उस पर बड़े व्यूज आए। नहीं, कर लेते हैं वो करवा देते हैं आपको। थैंक यू सर। सो आज हमने देखा किस किस तरह के केसेस आते हैं साइबर क्राइम में, उन्हें कैसे डील किया जाता है, और लड़के और लड़की दोनों साइबर क्राइम में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं विदाउट एनी फियर। आपको मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। बुरे लोग भी होंगे कहीं ना कहीं, मगर अच्छे लोग भी आज भी मौजूद हैं। जिस तरह हमने देखा सर आसिफ इकबाल ने बताया किस किस तरह के केसेस उन्होंने डील किए और इंसाफ के कटहरे मिला के लोगों को खड़ा किया। आई एम सुपर एक्साइटेड। पाकिस्तान में इस तरह का काम हो रहा है, अब डरने की कोई बात नहीं है, बट अवेयरनेस भी ज़रूरी है। आपने किस किस तरह अपने आप को महफूज करना है, अंधा यकीन नहीं करना किसी पे। सो गाइस, मिलते हैं किसी और एपिसोड में एक नए कड़वे सच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।